जुल्फकार अली भुट्टो फांसी केस में सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। कुछ देर बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बिलावल भुट्टो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल की साजिश के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई। दरख्वास्त का मतन। बिलावल भुट्टो का जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो केस का रेफरेंस सुनने पर चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूं। उम्मीद है इस केस में इंसाफ होता नजर आएगा। बानी पीटीआई की मंजूरी से दहशतगर्दों को जेलों से निकालकर आजाद कर किया गया। पार्लियामान की मंजूरी के बगैर रातों रात यूटर्न लिया गया। इस फैसले का खमियाजा आज अवाम दहशतगर्दी की सूरत में भुगत रहे हैं। पीटीआई हुकूमत में दहशतगर्दों की रिहाई की तहकीकात होनी चाहिए। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात और रिहाई के पीछे कौन लोग थे पता चलना चाहिए। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। उम्मीद है जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का अजाला होगा। आज पीपल्स पार्टी के लिए तारीखी दिन है। बहुत सालों से उम्मीद लगा रखी थी। पीपल्स पार्टी चाहती है सदारती रेफरेंस की समाअत पूरी दुनिया देखे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 27 का मुस्तहिक समझते हैं। शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। डेरा इस्माइल खान में थाना डार्विन पर दहशतगर्दों का हमला। 3 पुलिस एहलकार शहीद, 16 जख्मी। दहशतगर्दों ने थाने के मेन गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। अडयाला जेल रावलपिंडी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक समाअत। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस के मुतल्लिक समाअत कर रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद। आज साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की जमानतों का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की जमानत में 2 जनवरी और साबिक चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 19 दिसंबर तक तौसीह कर दी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दरख्वास्तों पर समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने किस बुनियाद पर जमानत मंजूर की? रिपोर्ट और प्रोसिक्यूटर कहां है? जज का इस्तफसार। रिपोर्ट मंगवाता हूं, अगली तारीख तक तय करता हूं कि समाअत कहां होगी। अभी ऑडियो लीक्स पर रिपोर्ट मंगवाई गई है। वकील खालिद यूसुफ चौधरी के दलाइल। केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर रखे हैं। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने केस रिमांड बैक करने की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। 2 रुकनी बेंच ने खुद ही नए शवाहिद का जायजा लेने फैसला करने का कहा था। नैब के दलाइल मुकम्मल होने की सूरत में आज ही अपील पर फैसला सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्त जेर समाअत थी। नैब तरामीम के बाद रेफरेंस वापस हो गया। प्रोसिक्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद बरीयत की दरख्वास्त पर अभी फैसला नहीं हो सकता। जज नैब अदालत ने समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। हम पर झूठे केस बनाए गए। झूठे केस बनाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। अदालतों से सुरखरू हुए। आज नवाज शरीफ भी बाइज्जत बरी हो रहे हैं। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद से मुतालिक फैसला किया जाएगा। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 22% है।
PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। साबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान और अली जफर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। अकबर एस बाबर समेत दीगर दरख्वास्त गुजार भी कमरा अदालत में मौजूद थे। ECP ने समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जिम्मेदारी है आईनी और कानूनी इदारों के सामने हकायक रखें। झूठ बोला जा रहा है कि मैं PTI का मेंबर नहीं, PTI के वकला मेरे खिलाफ खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं। हम तमाम अदालती और इलेक्शन कमीशन के फैसले मजाज अदालतों के सामने रखेंगे। जो लोग अदालतों में झूठ बोलते हैं वो कौम को क्या लीड करेंगे। अकबर एस बाबर की मीडिया टॉक। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान का तकर्रुर कर दिया। DROs और ROs की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। नोटिफिकेशन सिंध और बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तब्दील। एजाज अनवर चौहान को बलूचिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया गया। शरीफुल्लाह इलेक्शन कमिश्नर सिंध मुकर्रर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह को मखसूस नशिस्तों का रिटर्निंग अफसर भी तैनात किया गया। सिंध के 30 अजला में मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दिया गया। सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तें जमा कराने का आज आखिरी रोज। मुकर्ररा तादाद से कम दरख्वास्तें मौसूल होने पर वजारत मजहबी उमूर का तारीख में तौसी पर गौर। लाहौर की फजा बदस्तूर मुज़र सेहत। फजाई आलूदगी पर कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें नाकाम। बागों का शहर आज फजाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर। शहर का औसत क्वालिटी इंडेक्स 261 रिकॉर्ड। DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को घरों से निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। और इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर बारूद की बरसात। सेहूनी फोर्सेस की अलमगाजी कैंप पर वहशियाना बमबारी। मजीद 23 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने बैतलाहिया में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बम बरसा दिए। अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 18,000 से जायद हो गई। 50,000 फलस्तीनी जख्मी। गजा में जारी जारहियत के खिलाफ मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की हड़ताल। मार्केट्स, दुकानें, स्कूल और कॉलेज बंद।